हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सौर्या स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक, जिसके 4 पार्ट तो आपको पता है, मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी। तो 5वां पार्ट लेकर मैं फिर से एक नया सवाल लेकर आपके लिए हाजिर हो गया हूँ ना। और जिसने भी 4 पार्ट नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लें। और क्या बोलते हैं उसको, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना ना, बीच में स्किप मत कर देना आप इसको। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो उसको समझने में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं ना, और थोड़ा नया सा सवाल है बिल्कुल एकदम से। तो आप थोड़ा सा इसको स्किप मत कर देना और पूरा एकदम पूरा देख लेना इसमें ना, नहीं दिक्कत हो जाएगी बीच। देखो, ये जूनियर अकाउंटेंट 2024 को 11 फरवरी को हुआ था भी एग्जाम। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एग्जाम लिया था। तो इस नए सवाल को मैं अब जल्दी से आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ ना। क्वेश्चन कि असंख्य सुपर न्यूमेरी पदों के बारे में सही कथन की पहचान करें। ये जूनियर अकाउंटेंट 2024 के RSMSB में सवाल आया था। इसका पहला कथन है कि अतिरिक्त कार्यभार मिलने पर स्टाफ वृद्धि के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है। दूसरा कथन है इसका कि अतिरिक्त पद एक संरक्षण पद है और ऐसे पद का कोई कर्तव्य नहीं होता। तीसरा कथन है इसका, अतिरिक्त पद एक अधिकारी के बदले समायोजित करने के लिए सृजन किया जाता है। चौथा कथन है इसका कि यह उस अधिकारी के लिए व्यक्तिगत पद होता है जिसके लिए इसका सृजन किया जाता है और ऐसे पद के लिए किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। पांचवा कथन है कि यह एक निश्चित एवं नियत अवधि के लिए सृजित पद है। सवाल बहुत लंबा है ना। और अब आपसे छठवा कह रहा है सही कथन छांटना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके A, B, C, D। ए ऑप्शन है केवल 2 और 3, बी वाला ऑप्शन है 1, 2, 3, सी वाला ऑप्शन है 3, 4, 5, डी वाला ऑप्शन है 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इन 5 कथनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो जानते हैं इनके कथनों के बारे में ना। तो चलिए आइए ट्रिक्स की मदद से बताता हूँ आपको कैसे इसका सही आंसर निकलेगा, क्योंकि मैं तो हूँ इस काम के लिए कि जो सवाल नहीं आते उनके लिए कैसे गैस वर्क किया जाता है, तुक्का कैसे लगाया जाता है। देखिए, आप देखिए ये चीज कि यहाँ देखिए, मैं इसके थोरोली ऑप्शन पकड़ता हूँ मैं इसके। देखिए, इसने कथन 1 को केवल एक ही बार लिया है। देखो, इसमें एक ही बार आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है। मतलब कथन को इसने सिर्फ एक ही बार लिया है। कथन 1 को सिर्फ एक बार लिया है। देख लो, किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ बी में है ये कथन 1। तो मैं इसकी जल्दी से आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। सबसे पहले कथन एक ही बार क्यों आया आपसे समझाता हूँ। देखो, सपोज करो आप पे 2, 3, सपोज करो आपके पास आप पे 2, 3, 4, 5 में से एक भी कथन की आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको पहले कथन के ढंग से नॉलेज है कि भाई अतिरिक्त कार्यभार मिलने पर स्टाफ वृद्धि के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाता है। ये एक करेक्ट ऑप्शन मान लेते हैं कि आप इसको जानते हैं कि सही कथन है, इनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो आपके लिए देखिए उत्तर पकड़ना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कथन आपको पता है कि एक तो सही यही है। तो अगर ये देखिए, आप मान के चलिए कि कथन 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, यही तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। तो मतलब कितनी आसानी से आप इसका उत्तर पकड़ लेते। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जल्दी से आपको आंसर निकलने नहीं देगा और आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, है ना। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कथन गलत होता है, ये वाला कथन ज्यादातर गलत होता है जो सिर्फ एक ही बार आता है ना। क्योंकि अगर एक ही बार आया ये कथन और ये सही हो गया और सही कथन पूछ रहा है, तो आप फटाफट से उसको उत्तर पकड़ लेंगे, है ना। तो ये मान के चलना ही साइकोलॉजी, एक ही बार आया है ना, तो ये गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार आया है, तो ये मान के चलिए कि ये वाला जो कथन है गलत है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें से चला जाएगा, कट गया। ठीक है, ऐसे 5वां वाला कथन देखिए आप इसको। 5वां वाला जो कथन आया है इसका, ये भी सिर्फ एक ही बार आया है ना। तो जब हमने ये वाला काट दिया तो ये 5वां वाला भी तो काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब इसका सी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके ये वाले दोनों ऑप्शन गलत है। इसके मतलब ये वाला एक पहला कथन ये गलत है और ये वाला 5वां कथन गलत है इसका। ठीक है, और हमें सही कथन छांटनी। अब हम यहाँ फंस गए, ए और डी में कौन सा आंसर है। देखो, केवल 2 और 3, केवल 2, 3, 4
मतलब ये चीज देखिए आपका 3 3 3 3, मतलब 4 ऑप्शन में 3 आया है, तो उसका मतलब है 3 तो कॉमन सेंस की बात है, सही कथन ही तो हो गया है 3 वाला। ठीक है, तो मतलब 2 3 तो ठीक है ही है, इन दोनों में से तो कोई एक आंसर है। अब हम 4 को लें या छोड़ें, इस बात पे इसका सारा आंसर टिक गया है। ठीक है, कि अब हम या तो 4 को छोड़ दें तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यदि 4 को लें तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये अब मैं आपको उत्तर निकाल के दिखाता हूँ ट्रिक में। देखिए कथन 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, कथन जो 2 है ये 3 बार आया है। ठीक है, और कथन नहीं, हाँ कथन 2 3 बार आया है, और कथन 3 जो है ये 4 बार आ गया है, 1 2 3 4, ये तो ठीक है। अब 4 वाला जो कथन है कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1 और 2, चौथा कथन 2 बार आया है ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जहां तक है ये चौथा कथन भी इसका एक सही कथन है। हम इसमें प्रेफरेंस जो देंगे ये मान के चलेंगे कि चौथा कथन भी अभी ठीक कथन है ना। जब चौथा कथन हम ठीक मान लिया तो कॉमन सेंस की बात है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, अब इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से निकाल दिया है मैंने इसको। ठीक है, तो ये बहुत लंबा सवाल था, तो फिलहाल मैं आपको इस वाले सवाल की में पार्ट नंबर 5 में सिर्फ इस वाले ही सवाल की प्रैक्टिस करवाई है मैंने। तो आप ऐसे सवालों को देखना किसी एग्जाम में आए हो तो आप भी उनमें ट्राई करके देखना, है ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि केवल मुझ पे अपना सारा काम छोड़ देंगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, जो मैं सवाल कराते जा रहा हूँ, जैसे जैसे सवाल आते जा रहे हैं वो देखना है ना, उन सवालों में प्रैक्टिस करके देखना है ना। कुछ के सवाल के हो सकता है गलत भी निकल जाए उत्तर, मतलब अमूमन ज़्यादातर ऐसे ठीक ही जाएगा, है ना, ज़्यादातर तो इसके एवरेज सवाल तो ज़्यादातर ठीक ही जाएंगे, कोई कोई अपवाद स्वरूप गलत चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे सवाल ठीक ही जाएंगे ना। अब ठीक है, तो ये वाला का मैंने करके बता दिया है आपको। तो मैं पार्ट नंबर 6 की तैयारी करता हूँ, तब तक नया वाला पार्ट डालने के लिए, तब तो मैं और कोई क्वेश्चनों को देखता हूँ ट्रिक्स के हिसाब से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।